ओए भाई नीचे बैठ जा यार बोलू। भारत माता की जय। भारत माता की इंकलाब, अरे इंकलाब, अरे इंकलाब। आज के देवली उनियारा और टोंक की पावन धरा पर 13 तारीख को जो राजस्थान की अत्याचारी सरकार ने भाई नरेश और सम्रावता गांव के साथ जो अत्याचार किया है, उसके लिए आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो सर्वप्रथम में मंच पे विराजमान हमारे जो इस सभा के लिए और इस न्याय के रथ को चलाने वाले प्रहलाद मंगल जी, कानूनी कार्रवाई से पूरी तरह दिल्ली तक लाने वाले केसी घुमरिया जी, हमारे तमाम साथी मुकेश प्रधान जी और सम्माननीय मंच और मंच के साथ भी सम्मान करना चाहिए, याद करना चाहिए इस आयोजन समिति को, जिसका आयोजन का मुखिया हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष भाई मुकेश जी। आप सबने जो जिस आशा से ये महासभा बुलाई है, उसका मकसद केवल और केवल ये है कि राजस्थान की अत्याचारी सरकार ने और देश की भाजपा सरकार के डबल इंजन ने जिस तरह से सम्रावता गांव की माता बहनों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, अंधे बहरे गूंगे माँ बापों के साथ और भारत माता की राष्ट्र माता गौ माता को जलाने का जो कृत्य किया है, उसके लिए धिक्कारने का ये समय है, ये मंच है और हमारी टीम को न्याय मिले। आप सबको बताना चाहूंगा कि सुबह से ही हमारे एक से एक वक्ताओं का ध्यान केवल और केवल सम्रावता को न्याय मिले, नरेश भाई को न्याय मिले, नरेश भाई के साथ बंद 60 लोगों को न्याय मिले। इस लड़ाई को आप सबने हमने मिलकर के छेड़ रखा है। इससे पहले इस बहरी गूंगी सरकार को, इस राजस्थान की पर्ची वाली सरकार को 8 तारीख को चोट का बरवाड़ा से ललकारा था आप सबने। इस अत्याचारी सरकार सोमिया झा कलेक्टर को एक सम्मान के साथ बैठा रखा है कि इसी तरह से एजेंट बन के हमारे खिलाफ जो भी मतदाता है उनको चकनाचूर करते रहो। साथियों, इस एसडीएम को भी जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके आया और दबा करके बहन चित्रा को और चित्रा के पति को और एक अन्य साथी से भारतीय जनता पार्टी के लिए 3 वोट डलवाए, ये कानून के खिलाफ है। आप सबने और आप सबके पूर्वजों ने, इस देश के महान भावों ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कानून बनाया है और देश के इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के खिलाफ था। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था, वीर बालक अभिमन्यु नरेश की तरह ही ललकार रहा था और इस युद्ध का कानून था, उसकी गाइडलाइन की शांति बनाए रखे। साथियों, आज बड़ा डिसीजन का निर्णय का समय है, तो मैं बताना चाहता हूं कि महाभारत की लड़ाई के भी इसी तरह से नियम कानून बने हुए थे। एक योद्धा से दूसरा योद्धा नहीं लड़ सकता, केवल एक से एक ही लड़ेगा, ऐसा नियम था। निहत्तर